क्योंकि यहाँ पर तो हाई से हाई, लाइफ इज ऑन लाइफ हाई। यस। तो अभी थोड़े ठंडे भी हुए, कल हमने देखा, तो इसे कैसे देखा जाए, प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई है? देखिए, दो चीज़ें, पहले एक तो ग्लोबल में एक चीज़ और ऐड कर दूं, कच्चा तेल मैंने जिक्र नहीं किया, कोई खास बात नहीं है। बॉन्ड यील्ड आपके डॉलर इंडेक्स लगभग स्टेबल है, तो वो जिक्र करने लायक नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारे बाजार ठंडे, मैं ठंडा नहीं मानता। अब मतलब लाइफ हाई तो बना रहे हैं, अब लाइफ हाई पे अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग ना आए तो ऐसा कैसे चलेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि कल आपने निफ्टी पे लाइफ हाई बनाया, सेंसेक्स पे बनाया, बैंक निफ्टी पे बनाया, मिड कैप पे बनाया, और स्मॉल कैप ने लाइफ टाइम हाई नहीं भी बनाया हो तो लगातार 13 दिन से पॉजिटिव है। अब इससे बढ़िया मार्केट कहाँ मिलेगा? अब आप ये सोचो कि कोई बेचे ही ना, सिर्फ सब खरीदें, तो फिर आप खरीदना चाहते हो तो मिलेगा कहाँ से? सही बात है, कोई तो बेचेगा तभी तो आप खरीद पाएंगे ना। सो आई थिंक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। एक और अच्छी ट्रेंड ये भी है कि जब बहुत ज़्यादा गैप से खुल जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाती है और निचले स्तर से बाजार सपोर्ट भी लेता है। सो मेरे ख्याल से तो ये मार्केट परफेक्ट है, और बढ़ने की स्पीड जितनी धीमी हो उतनी बढ़िया, जितना आप स्क्रीन पर बढ़े उतना बढ़िया। सो ये एकदम परफेक्ट मार्केट चल रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, और आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हर रोज सुबह कितने जोश से गिफ्ट निफ्टी आता है। करेक्ट, रोज सेंचुरी मारने के मूड में आता है। हाँ। मतलब ये ऐसा है कि वो आईपीएल का एक ऐसा बैट्समैन है जो ओपनिंग करने के लिए उतरता है, मतलब आज फिर से 50-100 मार के आऊँगा, आज फिर से 50-100 मार के आऊँगा, ये कॉन्फिडेंस है उसका। ये गिफ्ट निफ्टी हमारा ओपनिंग बैट्समैन है। करेक्ट, ठीक है सर। तो सर अब पैसा बनेगा कहाँ बन रहा है और आगे कहाँ बनेगा? देखिए, ये ऐसा मार्केट है जहाँ आपका पैसा सब जगह बन रहा है। बहुत कम समय ऐसा होता है जब मार्केट में आपका पैसा हर जगह ना बने। लार्ज कैप्स में बन रहा है, मिड कैप्स में बन रहा है, स्मॉल कैप्स में बन रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में बन रहा है। कभी आपको पीएसयूज मजबूत होते दिखते हैं। अब पीएसयू थोड़े ठंडे हुए तो मेटल्स ने कहा हम चलते हैं। हाँ, मेटल पे मेरा अगला सवाल बैंक्स आपके लिए। हाँ, अभी तक नहीं चले, नया हाई बनाने में उन्होंने समय लगाया 3 महीने से ज़्यादा का। अब बैंक्स ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो अभी आजकल ठंडा क्या है? कंजम्पशन, पीएसयूज, ये थोड़े बैक सीट पर है। आईटी कल एक बार चला, परसों चला था, लेकिन थोड़ी सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, नतीजों का इंतजार है। सो मेरा ये कहना है नया कि अगर आप लार्ज कैप में हैं तो भी पैसा बन रहा है। आपको सेक्टोरल रोटेशन पे ध्यान देना होगा। फॉर एग्जांपल 2 दिन ऑटो ने दौड़ लगा दी, करेक्ट। अब आपको वो मोमेंटम पकड़ना है और भांपना है कि नया व्हाट इज नेक्स्ट, अभी क्या। अब फॉर एग्जांपल अगर बैंक और मेटल मजबूत है, ऑटो मजबूत है, जिस दिन ये ठंडे होंगे तो क्या रिजल्ट के बाद आईटी पकड़ लेगा रफ्तार? करेक्ट। अगर आईटी ठंडा हो गया समझो रिजल्ट के बाद, तो क्या पीएसयू फिर से आ जाएंगे बचाने, है ना। वो सेक्टोरल रोटेशन जो है ना, या फार्मा आजकल हम बात नहीं करते, या फार्मा दिग्गज चल पड़ेंगे। सो निफ्टी सेफ है, लार्ज कैप सेफ है, कोई मार्केट को बचाने के ऊपर ले जाने के लिए तैयार बैठा है, तो वहाँ दिक्कत नहीं। 13 दिन से आपका स्मॉल कैप इंडेक्स मजबूत हो रहा है, कहाँ मंदी है? अगर आप सही जगह हैं स्मॉल कैप में, और सही जगह तो रहना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छे लाइफ टाइम हाई वाले मार्केट में भी खराब स्टॉक होते हैं और लाइफ टाइम लो वाले मार्केट में भी अच्छे स्टॉक मिलते हैं। तो अगर आप सही जगह हैं तो स्मॉल कैप में पैसा बन रहा है। मिड कैप थोड़ा सा ठंडा हुआ है, इन द सेंस कि स्पीड धीमी की है, कि उनको लग रहा है बम्प है, थोड़ी सी स्पीड धीमी कर दो, लेकिन कोई यू टर्न नहीं ले लिया। वहाँ भी आपका चुनिंदा कई सारे मिड कैप ऐसे हैं जो 5-5, 10-10% की दौड़ सेम डे लगा देते हैं, जहाँ तेजी है वहाँ है ही। सो आई थिंक ये बहुत परफेक्ट मार्केट है नया, जहाँ सब जगह पैसा बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हैविंग सेड सो सर, वीकली एक्सपायरी आज उसका दिन है, तो कैसे प्ले करना, आज माइंडसेट कैसी रहेगी? देखिए, वीकली एक्सपायरी में कोई ऐसे खास खराबी के संकेत बिल्कुल भी नहीं है कि जिसकी वजह से आपको डर लगे। अच्छा। एक इशू है इस वीकली एक्सपायरी में कि आज अमेरिका का सेशन इंपॉर्टेंट है, कल छुट्टी है, परसों आप लौटेंगे और परसों टीसीएस के रिजल्ट जो आएंगे उसके ऊपर नजर रहेगी, ठीक है। सो उस लिहाज से थोड़ी सी लोग पोजीशन हल्की करना भी चाहेंगे, और वीकली एक्सपायरी से के दिन पोजीशन हल्की होगी भी, तो हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी रह सकती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए 2 हफ्तों का ट्रेंड, जिस दिन आपको गिफ्ट निफ्टी मजबूती से खुलता हुआ दिखता है, 100, 125, 150 पॉइंट अगर जोर से गैप से खोल दिया तो उस दिन प्रॉफिट बुकिंग पक्का आती है। और आज तो वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो अगर आप 100, 125 पॉइंट ऊपर खुलते हैं, 80 पॉइंट जैसा अभी दिख रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जो आदमी 80 पॉइंट ऊपर आकर खरीद कर आपको एग्जिट दे रहा है, उसको थैंक यू भी बोलिए। करेक्ट। हाँ भाई, आपने अगर कल अपनी लॉन्ग पोजीशन रखी है, रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करके वापस खड़े हो जाइए। अच्छे सपोर्ट लेवल पर आने पे फिर से खरीदना है। सो आई थिंक
ये आपकी स्ट्रेटेजी वीकली एक्सपायरी के दिन होनी चाहिए। लेवल्स ऊपर में 21,800 के आसपास, सॉरी 22,800 के आसपास थोड़ी सी रुकावट है जो डेटा है उस हिसाब से। नीचे में 22,500 तोड़ना नहीं है इसको। तो ये आपकी रेंज है। ऊपर कितना जा सकते हैं दिमाग नहीं लगाना, नीचे कितना गिर सकते हैं वो सोचना है, क्योंकि आपको डाउन से लाइफ टाइम हाई पे तेजी के मार्केट में आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा खड्डा कहाँ है। करेक्ट। मैं गिरूंगा तो कहाँ गिरूंगा। तो जब तक 22,500 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक आप रिस्क में आते नहीं है, बिल्कुल भी डे ट्रेडर के लिहाज से। ठीक है। ठीक है। सेम बैंक निफ्टी, आज वीकली एक्सपायरी उसकी भी बात तो करनी पड़ी। यहाँ भी आपके लिए जगह खुली है और बैंक निफ्टी ने ज़्यादा समय लगाया है ब्रेकआउट देने में, लाइफ टाइम हाई को पार करने में। तो बैंक निफ्टी को इतनी जल्दी छूटना भी नहीं है और बढ़ना है। करेक्ट। सो जब तक बैंक निफ्टी अब आज अगर 48,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी भी आपको कमजोरी का संकेत देगा नहीं। सो आपको एक्सपायरी के लिहाज से नीचे के दो लेवल पे नजर रखिए, 22,500 48,400, दैट्स इट। ओके। ये आपके दो लेवल आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए।